हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लोटस बैकहैंड मेहंदी डिज़ाइन। अगर आप बिगनर हो तो इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिस्ट के ऊपर एक सीधी लाइन बनाएंगे। लाइन को जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखिए, क्योंकि इसी से डिज़ाइन का बैलेंस दिखेगा। अब इसके ऊपर छोटे छोटे गोल डॉट्स और सर्कल बना दीजिए, इससे ब्रेसलेट जैसा लुक आ जाएगा। अब इसके नीचे एक और लाइन बनाएंगे और दोनों लाइंस के बीच में छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस भर देंगे। ये बॉर्डर डिज़ाइन को बहुत क्लीन और प्रोफेशनल लुक बनाता है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स भी बताती रहूँगी। अब हाथ के बिल्कुल सेंटर में एक डायमंड शेप बनाइए। डायमंड का साइज़ ना ज़्यादा बड़ा रखिए और ना ही बहुत छोटा। अब इस डायमंड के अंदर सबसे पहले लोटस फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। पहले बीच वाली पेटल बनाइए, उसके बाद दोनों साइड की पेटल्स और फिर नीचे वाली पेटल्स कंप्लीट कीजिए। हर पेटल को स्मूथ कर दीजिए। टिप नंबर 1, मेहंदी कोन को बहुत ज़ोर से मत दबाइए। हल्के प्रेशर से लाइन ज़्यादा स्मूथ और क्लीन आती है। टिप नंबर 2, डिज़ाइन शुरू करने से पहले हाथ पर पेंसिल से सेंटर पॉइंट सोच लीजिए, इससे डिज़ाइन टेढ़ा नहीं होगा। अब फ्लावर के बाहर एक और फ्लोरल फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम कंप्लीट होने के बाद उसकी आउटर लाइन को थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। अब फ्रेम के अंदर वाली जगह को ब्लैक शेडिंग से फिल करेंगे। शेडिंग धीरे धीरे और बराबर कीजिए, तभी डिज़ाइन का रॉयल लुक निखर कर आएगा। टिप नंबर 3, बोल्ड आउटलाइन हमेशा एंड में करिए। पहले आउटलाइन कंप्लीट करने से मिस्टेक आसानी से सुधर सकती है। टिप नंबर 4, शेडिंग करते वक्त कोन की टिप को स्किन से हल्का टच रखिए, इससे फिलिंग एक जैसी आएगी। अब लोटस के ऊपर और नीचे छोटे फ्लोरल मोतीज बनाइए। इन्हें सेंटर से कनेक्ट करते हुए सीधी डॉटेड चेन्स बनाएंगे। डॉट्स एक जैसे डिस्टेंस पर रखिए ताकि डिज़ाइन नीट लगे। टिप नंबर 5, अगर लाइन टूट जाए तो घबराइए मत। उस जगह छोटे डॉट्स या लीफ बनाकर डिज़ाइन को और सुंदर बना सकते हैं। टिप नंबर 6, फिंगर डिज़ाइंस को एक जैसा रखने की कोशिश करिए। मैचिंग पैटर्न से मेहंदी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखती है। अब फिंगर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हर फिंगर पर डबल लाइन बनाइए, उसके बाद बीच में छोटी वर्टिकल लाइंस और डॉट्स से बॉर्डर कंप्लीट कीजिए। अब नीचे बेल और लीव्स का पैटर्न बनाइए। छोटे छोटे कर्व्स और डॉट्स ऐड करिए। इसी पैटर्न को सभी फिंगर्स पर रिपीट कीजिए। थंब पर भी वही मैचिंग बॉर्डर बनाइए और इसके नीचे छोटा फ्लोरल पैटर्न ऐड कीजिए, इससे पूरा डिज़ाइन कंप्लीट और बैलेंस लगेगा। टिप नंबर 7, हर 2-3 मिनट बाद डिज़ाइन को दूर से देख लीजिए, इससे बैलेंस चेक हो जाता है। टिप नंबर 8, डार्क स्टेन के लिए मेहंदी को कम से कम 6 से 8 घंटे तक न हटाइए। अब पूरे डिज़ाइन को एक बार ध्यान से चेक कीजिए। जहां आउटलाइन हल्की लगे उसे दोबारा बोल्ड कर दीजिए। अब पूरे डिज़ाइन को एक बार ध्यान से चेक कीजिए। जहां आउटलाइन हल्की लगे उसे दोबारा बोल्ड कर दीजिए। जहां ज़रूरत हो वहां डॉट्स और शेडिंग से फिनिश कर दीजिए। थंब पर भी वही मैचिंग बॉर्डर बनाइए और इसके नीचे छोटा फ्लोरल पैटर्न ऐड कीजिए, इससे पूरा डिज़ाइन कंप्लीट और बैलेंस लगेगा। टिप नंबर 9, मेहंदी सूखने के बाद पानी से तुरंत मत धोइए। मेहंदी को हल्का रब करके निकालिए। टिप नंबर 10, डिज़ाइन में थोड़ी खाली जगह छोड़िए। हर जगह फिलिंग करने से डिज़ाइन हैवी लग सकता है। कमेंट करके बताइए आप बिगनर हो या प्रोफेशनल। अगर ये टिप यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वैसे आज मैं आपको मेहंदी डिज़ाइन नहीं दिखाने वाली, बल्कि मेहंदी की एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसके बारे में लोग कम सोचते हैं। जब भी कोई हाथ दिखता है ना, उसे सिर्फ डिज़ाइन दिखता है, लेकिन एक मेहंदी आर्टिस्ट को उस डिज़ाइन के पीछे की मेहनत दिखती है। हर लाइन के साथ कंसंट्रेशन होती है, हर कर्व के साथ कॉन्फिडेंस होता है और हर मिस्टेक के साथ एक नई लर्निंग। कभी नोटिस किया है एक ही डिज़ाइन दो अलग लोगों के हाथ पर बिल्कुल अलग लगता है? इसका रीज़न सिर्फ हैंड शेप नहीं होता, हर हाथ की अपनी पर्सनैलिटी होती है। इसलिए मैं कभी डिज़ाइन कॉपी नहीं करती, मैं उससे उस हाथ के हिसाब से फील करती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात, मेहंदी हमें पेशेंस सिखाती है। अगर जल्दी करोगे तो लाइन हिल जाएगी, अगर गुस्सा करोगे तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। इसलिए मेहंदी सिर्फ आर्ट नहीं, पेशेंस की प्रैक्टिस भी है। मैं मानती हूँ
कि परफेक्ट आर्टिस्ट कोई नहीं होता। हर आर्टिस्ट के पास कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिन्हें देखकर वो खुद सोचता है इससे और अच्छा बना सकती थी, और शायद वही सोच हमें हर दिन बेटर बनाती है। और लगता है कि आप स्लो हो या दूसरों जितने अच्छे नहीं हो, तो याद रखिए स्पीड से पहले क्वालिटी आती है और टैलेंट से पहले कंसिस्टेंसी। वैसे मुझे एक बात ज़रूर बताना, अगर आपको सिर्फ एक ही टाइप की मेहंदी ज़िंदगी भर बनानी हो तो आप अरेबिक चॉइस करोगे, ब्राइडल या पोर्ट्रेट या मॉडर्न, में कमेंट्स में ज़रूर बताना। कभी सोचा है कि मेहंदी आर्टिस्ट का सबसे बड़ा डर क्या होता है? डिज़ाइन मुश्किल होना? नहीं, सबसे बड़ा डर होता है पहली लाइन, क्योंकि पहली लाइन ही डिसाइड करती है कि पूरा डिज़ाइन किस डायरेक्शन में जाएगा। और ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, पहला स्टेप लेने में सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल लगने लगता है। एक और बात जो शायद सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट समझ सकते हैं, जब कोई बोलता है बस सिंपल सा डिज़ाइन बना दो, तब हमें पता होता है कि वो सिंपल डिज़ाइन भी उतनी ही मेहनत मांगता है। सिंप्लिसिटी दिखने में आसान होती है, बनाने में नहीं। मुझे मेहंदी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये परमानेंट नहीं होती, कुछ दिनों बाद इसका रंग हल्का पड़ जाता है। शायद इसीलिए हर बार एक नया डिज़ाइन बनाने का मौका मिलता है। हर नई मेहंदी एक नई बिगनिंग होती है। और सच कहूँ, मेहंदी सिर्फ हाथों पर नहीं बनती, सबसे पहले वो आर्टिस्ट के दिमाग में बनती है। हर फ्लावर, हर लीफ और हर पैटर्न पहले इमेजिनेशन में आता है, फिर हाथ पर उतरता है। इसलिए अगर आप मेहंदी सीख रहे हो तो सिर्फ डिज़ाइन कॉपी मत कीजिए, डिज़ाइन के पीछे की सोच को समझिए, तब आप सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट नहीं, एक क्रिएटर बनेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मेहंदी में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? परफेक्ट लाइन, डार्क स्टेन या फिर अपना खुद का यूनिक डिज़ाइन बनाना? टिप नंबर 10, डिज़ाइन में थोड़ी खाली जगह छोड़िए, हर जगह फिलिंग करने से डिज़ाइन हैवी लग सकता है। और फ्रेंड्स, हमारा ब्यूटीफुल लोटस बैकहैंड मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप एक बात नोटिस की है मैंने, जब भी कोई क्लाइंट मेहंदी लगवाने बैठता है ना, सबसे पहले सवाल होता है कितनी देर लगेगी, और जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो वो बोलते हैं बस इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। मेहंदी बनाना सिर्फ कोन चलाना नहीं होता, सबसे पहले डिज़ाइन सोचना पड़ता है कि किस हैंड पर क्या अच्छा लगेगा। हर किसी के हाथ का शेप अलग होता है, इसलिए सेम डिज़ाइन भी हर हाथ पर अलग दिखता है। और एक सीक्रेट बताऊं, परफेक्ट सर्कल और क्लीन लाइन जितनी आसान वीडियो में लगती हैं उतनी होती बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब डिज़ाइन धीरे धीरे कंप्लीट होता है और लास्ट में पूरा हाथ देकर क्लाइंट के फेस पर स्माइल आ जाती है। वही स्माइल सारी मेहनत का रिवॉर्ड होती है। वैसे आपको किस टाइप की मेहंदी सबसे ज़्यादा पसंद है, ब्राइडल या अरेबिक? कमेंट में ज़रूर बताना। जब भी मैं किसी नए डिज़ाइन की शुरुआत करती हूँ, मैं सीधा कोन चलाना स्टार्ट नहीं करती। सबसे पहले सोचती हूँ कि किस हाथ पर क्या टाइप का पैटर्न अच्छा लगेगा। हर किसी के हाथ अलग होते हैं, फिंगर्स की लेंथ अलग होती है, पाम का शेप अलग होता है। इसी वजह से एक ही डिज़ाइन हर किसी के हाथ पर सेम नहीं लगती। और एक चीज़ मैंने अपनी जर्नी में सीखी है, मेहंदी हमें पेशेंस सिखाती है। अगर एक लाइन भी जल्दी में ख़राब हो जाए तो पूरा डिज़ाइन का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए आर्टिस्ट का सबसे बड़ा टैलेंट सिर्फ ड्राइंग नहीं, पेशेंस भी होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी क्लीन लाइंस कैसे बना लेती हो। सच कहूँ तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रोज़ प्रैक्टिस, नए डिज़ाइन देखना, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना और हर दिन कुछ नया ट्राई करना, बस इसी से इम्प्रूवमेंट आती है। ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और इजी और ब्यूटीफुल मेहंदी ट्यूटोरियल्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।